Hello students, welcome to the Chetan Bharat Learning and today we will discuss 10 MCQ from environment जिसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो टॉपिक है हमारा जिसमें हम बात करने वाले हैं IUCN की, ठीक है। IUCN की बात करेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज की और प्रोजेक्ट टाइगर की। तो एक्चुअल में इसके इन टॉपिक्स के ऊपर हमने कुछ MCQ लेकर आए हैं। तो हम उन MCQ को डिटेलिंग देंगे, उनको पहले सोल्व करेंगे और फिर उनके एक्सप्लेनेशन देंगे उसके बाद। क्लियर? ओके, तो हम आते हैं अपने फर्स्ट सवाल की ओर। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ये ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद ऑप्शंस को एनालाइज करना है और वीडियो को उस टाइम पे पॉज कर लेना है। उसके बाद जाके आप अपना आंसर देंगे और फिर हमारे आंसर के साथ उसको मैच करेंगे। हम जो एक्सप्लेन करेंगे वही आपको जो है उसके साथ अपनी इसके जो एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखना है, समझना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। क्लियर? तो ये हमारे कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सवाल की ओर। देखो, यहाँ बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट है IUCN प्रोटेक्टेड एरिया categories are classified based on the management objectives। कि जो IUCN का जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो जो उसमें कैटेगरीज बनाई हुई हैं उनको वो क्लासिफाई की गई है बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट है, नेशनल पार्क्स इन इंडिया फॉल अंडर द IUCN कैटेगरी 2। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल IUCN कैटेगरीज प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है, कैटेगरी 6 प्रोटेक्टेड एरियाज अलो सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये हमारी 4 स्टेटमेंट्स है। अब दूसरी बात क्या देखनी होती है क्वेश्चन में कि यहाँ पर करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, तो ये होती है दूसरी बात। तीसरी बात है आपके ऑप्शंस, तो A 1 ओनली, B 2 ओनली, C 3 ओनली एंड द D which is all 4। क्लियर? तो अब थोड़ा सा अब आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और हम इसका आपको आंसर बताते हैं। ओके, देखो, अगर मैं IUCN की बात करूंगा, क्या बोल रहा हूं, अगर IUCN की बात कर रहा हूं तो बच्चे IUCN में अपने को पता होना चाहिए ये बेसिकली 2 चीजों की बात करता है। एक तो ये रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट की बात करता है, रेड लिस्ट और ग्रीन लिस्ट की बात करता है। दूसरा ये बात करता है प्रोटेक्टेड एरिया की, प्रोटेक्टेड रीजन की। ओके, प्रोटेक्टेड रीजन्स की। अब प्रोटेक्टेड रीजन जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम, जिसमें कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 6 तक जाएंगे, है ना। कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 6 तक जाते हैं। अब ये कैटेगरी जो है ना लगातार वो प्रोहिबिटेड कहाँ पर होगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कहाँ होगी, कैटेगरी 1 जो है सबसे स्ट्रिक्ट होगी, यानी कैटेगरी 6 क्या होगी, वो थोड़ी सी फर्स्ट के मुकाबले जो है हमें थोड़ा सा जो है उसमें लूज 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 ऐसा देखने को मिलता जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं थोड़ा सा हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर कि बोल रहा है कि ये जो कैटेगरीज जो क्लासीफाई की गई है ये बेस्ड है ऑन द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो बात बिल्कुल सही है कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है जहाँ पर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये जो हमने कैटेगरीज 1 to 6 बोला है तो इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, नेशनल पार्क्स इन इंडिया फॉल अंडर द IUCN कैटेगरी 2। ठीक है, तो IUCN के बच्चे बेसिकली जो कैटेगरीज होती हैं, IUCN की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें फर्स्ट A होता है, फर्स्ट B होता है, इस तरीके से उसको जो है डिवाइड किया गया होता है। ऐसे ही कैटेगरी जो है कैटेगरी 2 होती है। देखो, भारत ने IUCN की कैटेगरी 1A और 1B को इसको अडॉप्ट नहीं किया है, भारत ने कैटेगरी 2 को अडॉप्ट किया है जिसमें बात होती है किस चीज की, नेशनल पार्क्स की। किस चीज की बात होती है, नेशनल पार्क्स की। क्लियर? ओके, एक बार हट जाता हूं थोड़ा सा, तो ये नेशनल पार्क्स की बात होती है। ऐसे ही कैटेगरी जो 3 है, कैटेगरी 3 है, हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया है, हमने कैटेगरी 4 को लिया गया है। तो कैटेगरी 4 में जो बात होती है वो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। किसकी बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की।
क्लियर। तो ये कुछ हमारा सिनेरियो है, ऐसे ही कैटेगरी 5 आएगी, ऐसे ही कैटेगरी 6 आएगी। कैटेगरी 5 जो है वो रिप्रेजेंट करेगी फॉर कंजर्वेशन रिजर्व एंड द कैटेगरी 6 विच रिप्रेजेंट्स कम्युनिटी रिजर्व। क्लियर। वो जो है थोड़ा आगे का पार्ट है, बट ये इस हिसाब से हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है ऑल IUCN कैटेगरीज प्रोहिबिट एनी ह्यूमन एक्टिविटी को। देखो मैंने फर्स्ट अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कैटेगरी फर्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट कैटेगरी 6 जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। यानी सब जब आप बात कर रहे हो नेशनल पार्क की, वहां तक स्ट्रिक्ट है। कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 में जब आप जाते जाओगे, कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कम होगी। कैटेगरी 5 में कंजर्वेशन रिजर्व आएंगे, वहां पर स्ट्रिक्टनेस कम होगी। कैटेगरी 6 में और स्ट्रिक्टनेस जो होगी वो कम हो जाएगी, जहां पर कम्युनिटी रिजर्व है। जब कम्युनिटी रिजर्व है तो बात तो कम्युनिटी की ही हो रही है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या लगता है सही होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सही। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऑल IUCN कैटेगरीज में प्रोहिबिट नहीं होता है एनी ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। फोर्थ बढ़ते हैं, कैटेगरी 4 प्रोटेक्टेड एरियाज, सॉरी कैटेगरी 6 है ये, प्रोटेक्टेड एरियाज अलो कर रहे हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। ओके, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। तो यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व की। किसकी बात हो रही है? कम्युनिटी रिजर्व की। क्लियर है बात? अब ये जो कम्युनिटी रिजर्व का यहाँ पर जो एड ऑन हुआ है, ये कैसे हुआ है? ये एक एक्ट होता है, कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA 1972 में ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसी ये जो WPA 1972 वाला एक्ट है, इसी का ही क्या होता है बच्चे? इसी का ही एक अमेंडमेंट होता है, इसी का ही एक, इसको जरा साफ कर देते हैं ताकि थोड़ा लिखने को स्पेस मिल जाएगा। ओके, इसी का ही एक अमेंडमेंट होता है। क्लियर। अब ये अमेंडमेंट कब होता है? 2002 में होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं? कम्युनिटी रिजर्व देखने को मिलते हैं, कैटेगरी 6 देखने को मिलती है। क्लियर। तो हमारी अगर यहाँ पर मुझे आंसर की बात करनी हो, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, 3 ओनली। क्लियर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी गई है, आइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है? प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973 फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। क्लियर। इट ओरिजिनली कवर्ड 9 टाइगर रिजर्व। ओके, देन प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द, किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एंड देयर आर नो टाइगर रिजर्व इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। देखो ये सवाल है, 4 स्टेटमेंट है, ये आपके ऑप्शंस है, अपने को क्या देखना है? करेक्ट देखना है। ABCD करके आपके ऑप्शंस है। ओके, बात करते हैं। देखो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया है? 1973 को, बिल्कुल सही बात है। किसके, क्यों लॉन्च किया गया था? फॉर टाइगर कंजर्वेशन भारत में। ठीक है, ये आपको पता है 1970s में बुद्धिजीवी बैठे हैं, तब इन्वायरमेंट को लेके जो है बहुत सारे जो इनिशिएटिव जो है 1970s के बाद ही शुरू हुए हैं, चाहे वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हो, या इसके आगे हम प्रोजेक्ट टाइगर या WPA 1972 एक्ट की बात कर रहे हैं, वो सारी बात एक ही है। ओके, इट ओरिजिनली कवर्ड, देखो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, तब इसके अंडर सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, आज कितने हैं? देखो आज अगर मैं टोटल टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूं तो आज टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। क्लियर। लेटेस्ट कौन बना है? माधव टाइगर। क्लियर। ओके, और उससे पिछला कौन सा है? 57 रात पानी। कहाँ पर है? दोनों MP में है। बहुत बढ़िया, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द NTCA। बिल्कुल सही बात है, NTCA ही इसको क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है, इसकी मैनेजमेंट को देखता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देयर आर द नो टाइगर रिजर्व। अरे यार ये ऐसा थोड़ी हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोल रहा है कोई भी टाइगर नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। अगर थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं तो असम आपने पढ़ा होगा। तो असम में बच्चे एक मैंने ट्रिक बताता हूं बच्चों को,
तो मोंक क्या है बच्चे? मोंक एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं टाइगर रिजर्व को। क्लियर? अब मोंक में क्या है? M4 मानस, O4 ओरांग, N4 नामेरी एंड विच इज K4 काजीरंगा। तो दिस ऑल आर द टाइगर रिजर्व। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है कामलंग हो गया, पक्के टाइगर रिजर्व हो गया और नामदफा हो गया। तो ये दीज आर द टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही मिजोरम में है कौन सा? दंपा टाइगर रिजर्व। तो ये सारे टाइगर रिजर्व कहाँ के? दे आर सिचुएटेड इन कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्लियर? तो ये हमारी फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो रही है। पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, यानी 3 ओनली इज आर राइट आंसर। क्लियर? तो ये हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द लेटेस्ट ऑल इंडिया टाइगर सेंसस यूज्ड कौन सा मेथड है? देखो, टाइगर सेंसस होता है, सबसे पहली बात टाइगर सेंसस होता है, उसमें जितने भी टाइगर होते हैं, जैसे ह्यूमन सेंसस होता है वैसे टाइगर का भी होगा, तो जितने भी टोटल टाइगर है उनको काउंट किया जाता है, तो उसके लिए कोई मेथड यूज होता होगा। तो यही बताया गया है कि जो टाइगर सेंसस 2022 में हुआ है वहां पर क्या है, कौन सा मेथड यूज हुआ है? कैमरा ट्रैपिंग मेथड जो कि यूज हुआ है फॉर टाइगर सेंसस। इंडिया 2022 टाइगर सेंसस उसने रिपोर्ट किया है ओवर 3100 टाइगर्स, यानी 2022 में। देखो, एक मैं अगर टाइगर सेंसस की बात कर रहा हूं, टाइगर सेंसस तो लास्ट कब हुआ है? 2022 में। इससे पिछला कब हुआ था? 2018 में। उससे पिछला कब हुआ था? 2014 में। देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं 4-4 साल का गैप क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि एवरी 4 इयर्स में हमें एक सेंसस देखने को मिलता है जिसको हम बोलेंगे कि टाइगर सेंसस जो है हर 4 साल में एक बार होता है। कौन करता है सेंसस? बच्चे, सेंसस करता है ये एनटीसीए। एनटीसीए के बारे में अभी हमने थोड़ा सा सुना है, और साथ में एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। कहाँ है? 1981 में बना है। कहाँ पर है बच्चे? देहरादून में है। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। एनटीसीए को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एनटीसीए के बेस्ड के ऊपर हमारे पास अभी क्वेश्चन है, तो हम उसको वहां से और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। द टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर्स। अरे यार, ये तो मैंने आंसर ही दे दिया ना। तो एवरी 10 ईयर्स में होगा? नहीं जनाब, एवरी 10 ईयर्स में नहीं होता है। कब होता है? एवरी 4 इयर्स में होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट अपनी गलत है। अबाउट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर नाउ लिव इन इंडिया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बच्चे। 75% जो है, इसमें मैंने आपको टाइम नहीं दिया, बट जैसे ही क्वेश्चन आया है वैसे ही आप अपना आंसर इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा साथ में। ओके। तो ये हमारे फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी पहली सही है, दूसरी सही है, फोर्थ सही है। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट पूछी है कौन सी? तो 3 ओनली इज आर राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। एक बार हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हो आप, ये लीजिए। ओके, बढ़ते हैं आगे। Next question is, consider the following statements. IUCN is an organ of the United Nations. IUCN published a red list of the threatened species. IUCN runs several field projects worldwide. CITES is an international agreement administered by the IUCN. ठीक है, तो ये IUCN को लेके सवाल आया है। तो हमसे पूछा गया है भाई जल्दी से बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ABCD आपके ऑप्शंस है। वीडियो को पॉज करो, आंसर को लॉक करो और हमारे साथ मैच करो। देखो कितना अच्छा बोला मैंने। वीडियो को लॉक करो, आंसर को पॉज करो, हमारे साथ मैच करो। थोड़ी बहुत राइमिंग तो हम बना ही देते हैं ऐसे, है ना, कोई दिक्कत। ओके, तो IUCN क्या है बच्चे? ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। IUCN को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई भाई, गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ओके, IUCN क्या रेड लिस्ट इशू कर रहा है? सर आपने फर्स्ट ही क्वेश्चन में बता दिया था कि IUCN 2 तरह की, एक तो रेड लिस्ट, एक ग्रीन लिस्ट होती है। ग्रीन लिस्ट फॉर प्लांट्स, रेड लिस्ट फॉर द एनिमल्स। एंड उसके बाद जो है IUCN और क्या करता है? प्रोटेक्टेड एरियाज को भी उसने बताया है। ओके, तो उसमें क्या वो थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करता है? बिल्कुल सही बात है, थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करता है। कैसे करता है आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखो IUCN ने क्या कर रखा है बच्चे? IUCN ने इस तरीके से स्पीसीज को डिवाइड कर रखा है इन सर्टेन कैटेगरीज। ओके, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये IUCN की रेड लिस्ट है बच्चे, तो इसमें लीस्ट कंसर्न होगा, नियर थ्रेटन होगा, वल्नरेबल होगा, एंडेंजर्ड होगा,
क्रिटिकल एंडेंजर्ड होगा, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होगा एंड एक्सटिंक्ट होगा। तो ये बेसिकली IUCN ने एक स्केल बनाया होता है जिसके थ्रू जो है वो बताता है कि कौन जो है किस स्पीसीज का कितना स्टेटस है। ओके, अगर मैं बात करूंगा कि कोई स्पीसीज जो है 90% जो है वो क्या हो चुकी है, उसका मतलब कि 90% उसका लॉस हो चुका है स्पीसीज का, तो वो किस में रखी जाएगी, वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड भी होगी। कोई 70% जो है उतनी स्पीसीज जो है उसका एक्सटिंक्शन हो चुका है, खत्म हो चुकी है वो 70% जो है, तो वो एंडेंजर्ड में होगी। यही 50% होगा तो वो वल्नरेबल में होगी। अगर वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज में ही उस स्पीसीज को रखा गया है, बाकी वो खत्म हो चुकी है, तो कहाँ जाएगी, तो जाएगी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में। क्लियर। अगर एक्सटिंक्शन की बात कर रहा हूं तो बहुत स्पीसीज क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। क्लियर। तो वो किस में जाएगी, एक्सटिंक्शन। क्लियर। तो ये बेसिकली हमने बताया कि IUCN की रेड लिस्ट में थ्रेटन स्पीसीज को किस तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। ओके, IUCN रन्स सेवरल फील्ड प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड। बहुत सही बात है, IUCN बहुत सारे जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेटेड होती है। साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्टर्ड बाय द IUCN। तो ये स्टेटमेंट बच्चे हमारी गलत है। IUCN साइट्स को नहीं देखती है, साइट्स एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। वो बेसिकली डील करती है किसके ऊपर, कि जब आप ट्रेड कर रहे हो किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज का, तो उसके ऊपर जो है रेगुलेशंस लेके आती है। क्लियर। ओके, तो यानी थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है, पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, तो 3 ओनली इज आर राइट आंसर। ओके, अच्छा सॉरी, पहली भी गलत है ना, अभी आपको बोला है ये इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ना कि इसको एक ये IUCN का जो है एक बॉडी है उसके अंडर है, उसका ऑर्गन है, तो ऐसा नहीं है, वो मैंने पहले ही बता दिया है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है और हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही। ओके, तो ये हमने बिल्कुल पहले ही डिस्कस कर लिया था कि IUCN का ऑर्गन नहीं, सॉरी UN का ऑर्गन नहीं है IUCN, वो जस्ट एक ऑब्जर्वर स्टेटस उसको दे रखा है। क्लियर। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के। टाइगर रिजर्व, देखो कुछ स्टेटमेंट्स हैं। टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट प्लान्स आर मैंडेटरी अंडर इंडियन लॉ, कि टाइगर रिजर्व के जो मैनेजमेंट प्लान है वो मैंडेटरी होने चाहिए इंडियन लॉ के हिसाब से। ओके, ऑल फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट टाइगर इज प्रोवाइडेड एंटायरली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट टाइगर में बोल रहा है सारी फंडिंग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। मध्य प्रदेश है द हाईएस्ट काउंट ऑफ टाइगर्स एज पर द 2020, देखो 2 स्टेटस होगा ना, 2022 बेसिकली इन्होंने बेसिकली टाइगर का सेंसस 2022 में ही आया है, बट इसको उन्होंने फर्दर काउंट कर लिया होगा, तो उसके हिसाब से MP के पास जो है हाईएस्ट काउंट है टाइगर्स के। About 30% of the India's tiger live outside the protected areas। क्लियर है बात। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको इनमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, अगर कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है तो वो इंडियन लॉज की ही बहुत बात करेगा। क्लियर। दूसरी बात है ऑल फंडिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट टाइगर, बच्चे एंटायरली सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पे करेगी भाई। जब स्टेट गवर्नमेंट किसी भी रीजन को बोल सकती है कि ये जो है इसको टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, तो उसका एक प्रोसेस जो होता है, तो उसको जब इनिशिएट स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंटायरली खर्चा क्यों उठाएगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओके, मध्य प्रदेश हैड द हाईएस्ट काउंट ऑफ टाइगर्स एज पर द 2023 सेंसस, बिल्कुल सही बात है। देखो MP के पास में सबसे ज्यादा 9 क्या है, टाइगर रिजर्व है। जब सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है तो यहीं पर ही होने चाहिए सबसे ज्यादा टाइगर। क्लियर। ओके, अबाउट 30% ऑफ द इंडियाज टाइगर लिव आउटसाइड प्रोटेक्टेड रिजर्व, बिल्कुल सही बात है। तो हमारी जो गलत स्टेटमेंट है वो ओनली सेकंड जो है हमारी गलत है, इसलिए हमारी ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर। देखो, इसका ना NTCA का एक फंडा होता है, क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। स्टेट होता है, सेंटर होता है। अब बेसिकली ये किसको बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे NTCA को। NTCA क्या होती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्लियर। अब NTCA, अभी मैं थोड़ा इसको रुक जाता हूँ बताना,
क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा जब मैं यही सारे आंसर बता दूंगा, तो कोई बात नहीं। ओके, तो ये कुछ हमारी स्टेटमेंट्स है। द नेशनल बोर्ड फॉर द वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहला क्वेश्चन, कंस्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। दूसरा क्वेश्चन कि भाई इस एक्ट के अंडर बना हुआ है। जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। क्लियर? द बोर्ड कैन अप्रूव और रिजेक्ट अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब कि जो NBWF का जो बोर्ड है, तो बेसिकली बोल रहा है कि ये बोर्ड जो है कैपेबल है किस चीज़ को करने में, बाउंड्रीज को अल्टर करने में, या तो वो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, इस चीज़ की बात हो रही है। द नेशनल वाइल्ड लाइफ जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, उसका जो फंड्स है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑल नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट डायरेक्टली। मतलब क्या है कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है वो फंड भी दे रहा है, उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, सभी नेशनल जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है उनकी बात कर रहा है। क्लियर? तो ये हमारे को इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही है, बहुत बढ़िया है ना। ओके, तो अब मैं थोड़ा आंसर की ओर आता हूं। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सर ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और बनी किसके अंडर है, बनी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। बिल्कुल सही बात है कि ये भी सही बात है कि इस बॉडी को चेयर कौन करता है बच्चे, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, विच इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। दोनों स्टेटमेंट हमारी है सही। तीसरी स्टेटमेंट है, नेशनल बोर्ड फॉर लाइफ वाइल्ड लाइफ का क्या रोल है बच्चे? इसका रोल है कि अगर आपको कहीं भी कोई नेशनल पार्क बनाना है, अगर आपको का मतलब मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं हूं या तो मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास आएगी, अरे भाई हमें क्या चाहिए, हम इस रीजन को क्या बनाना चाहते हैं, या तो नेशनल पार्क बनाना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना चाहते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क। तो फिर ये क्या करेगी? ये इनको बच्चे एडवाइस करेगी। क्या करेगी? एडवाइस करेगी। अगर तुम बोलोगे कि इसने जो बोला है वो बाउंड होगा स्टेट और सेंटर के ऊपर, तो वो नहीं है, इट्स जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज रिस्पॉन्सिबल टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बिल्कुल सही है हमारी थर्ड स्टेटमेंट। बट फोर्थ स्टेटमेंट, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसका ये नहीं है कि इसने जो बोला है वो स्टेट और सेंटर को मानना ही पड़ेगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसने जो बोला है वो सेंटर को मानना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बेसिकली तो अगर ये PM ही बोल रहे हैं तो वो तो फिर सही ही होगा। बट हाँ, इट्स जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। क्लियर? ओके, तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जिसमें ये बोल रहा है कि यही फंड डिसाइड करेगा, यही इंप्लीमेंट करेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो हमारी सही स्टेटमेंट कौन सी है बच्चे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारी सही है। आंसर इज सी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये अब NTCA से सवाल आया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से सवाल आया है। तो NTCA वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर फोर्स। अब ये बड़ा प्यारा सा सवाल है और प्यारी सी स्टेटमेंट है कि NTCA जो है, जो फॉर्म हुई है, वो रिकमेंडेशन से हुई है। किसकी रिकमेंडेशन है? टाइगर टास्क फोर्स की। NTCA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो कि अमेंड हुआ है 2006 में। क्लियर? द टाइगर टास्क फोर्स इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट कंटिन्यूज टू ओवरसी टाइगर कंजर्वेशन। तो ये बोला गया है NTCA is responsible for evaluating tiger census methodologies and implement project tiger। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके करेक्ट बताना है, ये आपके कुछ ऑप्शंस है, तरीका आपको बताया है कैसे करना है। अब सुनिए, अब इसके आंसर की ओर आते हैं बच्चे। NTCA एस्टैब्लिश हुई है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टाइगर टास्क फोर्स। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। टाइगर टास्क फोर्स कब बनी थी? 2005 में बनी थी। कब बनी है भाई टाइगर टास्क फोर्स? 2005 में बनी है।
और एनटीसीए कब बनी है, सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं कि बोल रहा है कि WPA एक्ट जो है अमेंड होता है इन 2006, तो वहां पर बनी है हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये बोलना सही रहेगा कि 2005 के बाद ये कब बनी है, 2006 में, तो इसने ही कुछ रिकमेंड किया होगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। द टाइगर टास्क फोर्स इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अरे भाई यही धोखा खा गए ना तुम लोग। टाइगर टास्क फोर्स इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी। क्लियर, समझ आ रही है बात की नहीं? ओके, एनटीसीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेलुएटिंग टाइगर सेंसस। तो वो तो मैं अभी आपको बता ही चुका हूं पीछे कि एनटीसीए होता है, एनटीसीए और एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये मिलके क्या करते हैं, टाइगर सेंसस जो है करते हैं। क्लियर, तो अगर कहीं मुझे अब टाइगर रिजर्व बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं मतलब कौन हूँ, स्टेट हूँ या सेंटर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा सबसे पहले एनटीसीए के पास। एनटीसीए कहाँ जाएगा, NBWL के पास, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास जाएगा। वो यहाँ के बाद जो है ये जो बोलेंगे उसको फिर हमें मानना पड़ेगा। क्लियर, ओके, मानना नहीं पड़ेगा ऐसा नहीं है, इट्स, ये भी क्या है, ये भी एडवाइजरी देंगे अपनी। क्लियर, ओके, फिर जो ये रिकमेंड करेंगे वो हो जाता है। क्लियर, ओके, तो ये हमारी थर्ड सही है, मतलब हमारी फोर्थ सही है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें हमारा फिर से आंसर क्या आने वाला है, हमारा आंसर होगा 3 ओनली। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। छोटी सी बात क्या बतानी है बच्चे, अगर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, अगर उसके पास हमने बोला कि बाउंड्रीज को अल्टर करने की पावर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्या बना सकता है, नेशनल पार्क्स बना सकता है, किसी भी रीजन को क्या बना सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर सकता है। मतलब वो प्रमोशन कर सकता है, उसकी डिमोशन नहीं कर पाएगा, मतलब इसको अपग्रेड कर सकता है पर डाउनग्रेड नहीं कर पाएगा। क्या बोलने का मतलब है बच्चे, वो यहाँ से यहाँ तो कर सकता है पर नेशनल पार्क से किसी भी रीजन को दोबारा से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकता। तो ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये आ सकता है सवाल आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, टाइगर रिजर्व से सवाल आया है, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, उससे सवाल आया है। आइए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है, द कोर एरिया ऑफ ए टाइगर रिजर्व इज स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री और कलेक्शन ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस अलाउड। तो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, द बफर जोन अराउंड द कोर एरिया परमिट कर रहा है किस चीज को, रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इको टूरिज्म, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द हैबिटेशन। तो बफर जोन का तो काम ही यही होता है ना, दो हिस्सों को आपस में मिलाना। वहां पर बफर जोन में इतनी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी बट मिनिमल तो चल सकती है। तो सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। द बफर जोन एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। अभी मैंने बोला कि जब दो चीजें आपस में कनेक्ट कर रही हैं तो बफर जोन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। यानी ये बोल रहा है मुझे भी नुकसान ना हो, ये बोल रहा है मुझे भी नुकसान ना हो, हम धीरे धीरे एक दूसरे की आदतों को यहां तक देख लेंगे। क्लियर, ओके। तो दैट रिड्यूसेस डिस्टर्बेंस टू द कोर एरिया एंड प्रोवाइड्स सप्लीमेंट्री हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ डिस्पर्सल। बिल्कुल सही बात है। द बाउंड्रीज ऑफ द कोर एंड द बफर जोन कैन बी अल्टर्ड विदाउट अप्रूवल। अरे यार यही तो नहीं करना था, है ना, यही तो नहीं करना था कि विदाउट अप्रूवल तो नहीं होता है, इनका अप्रूवल जरूरी है। क्लियर, इनका अप्रूवल होना जरूरी है। तो मतलब क्या है कि ये एनटीसीए के विदाउट अप्रूवल जो है बाउंड्रीज नहीं अल्टर की जा सकती। तो ये हमारी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, आंसर फिर सी ही हो रहा है। क्लियर, बड़े आगे। तो अब जो है बच्चे ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन यानी टाइगर सेंसस से सवाल आया है। बच्चे हमें एनटीसीए का लग चुका है पता, एनटीसीए कब बनी थी, 2006 में बनी थी। अब बच्चे यहीं से ही हमको ये भी पता लग चुका है कि एनटीसीए और प्लस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही, ये दोनों मिलके क्या करती हैं बच्चे, सेंसस यही करती है। तो तुम्हें क्या लग रहा है जब एनटीसीए 2006 में बना होगा कि यही तो नहीं है कि यहीं से ही तो सेंसस होना शुरू नहीं हो गया? बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो सही जा रहे हो, नहीं लग रहा है तो तुम थोड़ा घूम रहे हो कहीं। ओके, तो 2006 के बाद में 2010 के बाद में 2014 के बाद में 2018। क्लियर,
तो 2018 बच्चे 2018 में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पे सेंसस में क्या किया जाता है, 2018 से पहले जो सेंसस हो रहा था वो विद इन इंडिया हो रहा था। अब 2018 में क्या हो रहा है कि जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर अगर कोई टाइगर जो है चला जाता है तो उसको भी फिर काउंट किया जा रहा है, यानी नेबरिंग कंट्रीज को भी साथ में काउंट किया जा रहा है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ए का घर है, ये बी का घर है, अब ए भाग के कहाँ चला जाता है, बी के पास चला जाता है, फिर थोड़े टाइम पे फिर वो हमारे पास आ जाएगा, तो मतलब बोलने का ये वाला फिर वो छूट जाएगा ना सेंसस में। तो इसलिए ये पूरा एक होल, कोई किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, ऐसा एक सेंसस हुआ है। क्लियर? ओके, तो यहाँ से 2018 के बाद अभी जो लेटेस्ट हुआ है 2022 का टाइगर सेंसस हुआ है। अब देखते हैं क्या बोला गया है कि जो टाइगर पॉपुलेशन है भारत में वो एस्टिमेटेड टू बी अप्रोक्सीमेटली कितनी है बच्चे, 3682, लगभग 3700 कितने टाइगर है, 3700 लगभग टाइगर है, 3682 2022 में। क्लियर? सेंसस से पता लगा, शोइंग ग्रोथ ऑफ 2018 के मुकाबले 24% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, 2018 में कितने थे, 2900 समथिंग कुछ हमारे टाइगर्स थे। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही है बच्चे, मध्य प्रदेश रिमेन्स द स्टेट विद द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन फॉलोड बाय द कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो बात ये भी सही है, पहले एमपी है, फिर कर्नाटका है, फिर उत्तराखंड है, तो ये भी सही है। द टाइगर पॉपुलेशन इन द वेस्टर्न घाट शोड ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू 2022 का सेंसस बोल रहा है जो वेस्टर्न घाट में क्या हो रहा है, वहां पर टाइगर्स जो हैं वो 26% हमें इंक्रीज देखने को मिले हैं, जो कि 2018 से वो मतलब कि जितने 2018 में थे। क्लियर? ओके, तो मतलब ये स्टेटमेंट बच्चे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज नहीं, यहाँ पर डिक्रीज देखा गया है। अब ये कैसे पता लगेगा, ये टाइगर सेंसस को पढ़ के पता लगेगा। क्लियर? कैमरा ट्रैप्स वर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द सेंसस विद ओवर 32,000 लोकेशंस मॉनिटर एंड मोर देन 4.7 करोड़ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ कैप्चर। तो ये हमने बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट में किया है कि जो टाइगर सेंसस हुआ है वहां पर कैमरा ट्रैपिंग मेथड को ही वाइडली यूज किया गया है फॉर सेंसस। क्लियर? तो हमारी 1 ठीक है, सेकंड ठीक है, फोर्थ ठीक है, थर्ड गलत है। जब थर्ड गलत है तो आंसर इज अगेन 3 ओनली। क्लियर बच्चे? इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको टाइगर का सेंसस देखना है। सबसे ज्यादा टाइगर्स कहां पर है, अगर मैं बोलूंगा तो एक बांधवगढ़, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में टाइगर पाए गए। क्लियर? ओके, ऐसे सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, जिम कॉर्बेट में होते हैं क्या, तो वो आपको इस तरीके से पढ़ना है। ओके, तो ये हमने कुछ आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव को लेकर सवाल है। इस 10 क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा ही टॉपिक समझा दिया है, सिर्फ मात्र इन 10 क्वेश्चंस में। क्लियर? तो यही होती है द पावर ऑफ स्टडी। ओके, देखो तो टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव क्या है, क्या थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से इसके लिए इनिशिएटिव आए हैं। देखो, ग्लोबल टाइगर फोरम हुआ, इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1993 फोकसिंग ऑन द वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड टाइगर्स। ठीक है, तो यानी 1993 में कोई टाइगर कंजर्वेशन या फोरम टाइगर कंजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल टाइगर फोरम जो है इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई। प्रोजेक्ट टाइगर इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड मेनली एट इंक्रीजिंग द कैपेटिव ब्रीडिंग ऑफ टाइगर्स। अरे यार, प्रोजेक्ट टाइगर क्यों निकाला गया होगा, ताकि वो कंजर्वेशन करेगा टाइगर्स की, उनकी मेंटेनिंग करेगा, उनके जो हैबिटेट रीजन्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा। वो ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ हमें कैप्टिव ब्रीडिंग भी करनी, मतलब कि ठीक है ये भी वन ऑफ द पार्ट हो सकता है, बट मेनली क्या था, टाइगर को कंजर्व करने के लिए किया गया था। क्लियर? तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। वो प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, वो कंजर्वेशन की बात कर रहा है, वो हैबिटेट एरियाज को प्रोटेक्ट की बात कर रहा है। क्लियर? द
ठीक है, इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू डबल द वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022 कोऑर्डिनेटेड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड एंड द पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 2022 तक हम उसको डबल कर देंगे। ये कुछ टारगेट भी लॉन्च किया गया है, ये भी काउंट हो सकता है वन ऑफ द इनिशिएटिव। ओके, द NTCA वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्लोबल टाइगर फोरम। बोलो क्या ये बात सही है कि नहीं है? तो ये बात सत्य नहीं है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स, नोट ग्लोबल टाइगर फोरम। ओके, तो अपने को इसमें करेक्ट बतानी है 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली। तो इसमें हमारे पास पता है सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आंसर बाकी फिर से अगेन वही रहेगा, आंसर इज सी, यानी 3 ओनली जो है हमारा आंसर रहने वाला है। बिल्कुल सही हमने आपको बता दिया है। ओके, तो ये हमने आज डिस्कस किया है IUCN, जिसमें हमने कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, साथ में हमने प्रोजेक्ट टाइगर के रिलेटेड जितने भी सवाल थे उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, इसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गया, उनके रिलेटेड कुछ सवाल लेके आएंगे और वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।